गुरु जी श्री बीबी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम। और यहाँ आए सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम जूम मीटिंग शुरू करते हैं। जिस किसी साधक का कोई पर्सन है या अपना अनुभव बताना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते गुरु माँ, नमस्ते सुरेश जी। मेरा नाम विजी है जी। मैं अक्टूबर 30 से सीरियसली अक्टूबर 30 को फास्टिंग किया फुल। नेक्स्ट डे मैं इवनिंग करेला टोमेटो खीरा का जूस पिया। वहां से मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया। पहले अक्टूबर 8 से मुझे ये एनडीएस का पता चला, तब से मैं कर रही हूँ 8 आवर्स फास्ट, ग्रीन जूस और फ्रूट। उसके बाद का निश्चय नहीं था। अभी 30 से मैं उसका वेरी स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही हूँ। 3 दिनों से मैं करेला टमाटर वो जूस ओनली इवनिंग 7:30 को पी रही थी। लेकिन थर्ड डे मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ। मैंने सुरेश जी का हेल्प लिया, लेकिन फिर नवंबर 5 को नेक्स्ट डे मैं ग्रीन जूस से फिर से शुरू किया, क्योंकि बहुत बिल्कुल ही ताकत नहीं थी, मुझे कुछ करने की ताकत नहीं थी। तो ग्रीन जूस पिया 2:30, फिर मौसम्बी जूस पिया 4 बजे, फिर बीटरूट जूस, टमाटर और कैरेट डाला। क्या वो ठीक है कॉम्बिनेशन, बीटरूट कैरेट एंड टोमेटो? नहीं, बीटरूट और कैरेट ले सकते हैं, सिर्फ टोमेटो इसमें डालने की जरूरत ही नहीं है। आपने आपके चैनल में शायद कोई वीडियो डाला है, उसमें उनका कैंसर ठीक हो गया था, तो वहाँ उसमें उन्होंने मैं पहली बार सुन रही, मैं भी पहली बार सुना कि बीटरूट कैरेट, एप्पल सुना था, बीटरूट कैरेट टमाटर नहीं सुना। तो ओनली बीटरूट कैरेट सही मायने में। अच्छा, उसके साथ कुछ नहीं, टमाटर ऐड नहीं करना है? और बीटरूट भी 1/4। कम डालना है? अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मेरा एक और प्रश्न है। आप मेरे तो मेरा फाइब्रॉइड 5 मंथ बेबी साइज का जितना हो गया है, बड़ा 5 महीने की बेबी के जैसा, इसलिए बड़ा ऑपरेशन चाहिए ऐसे कहा डॉक्टर ने। सर, आपके भी 10 गांठें थे, मेरे भी 10 बड़े बड़े गांठें हैं। मैं हाथ से ही फील करता, मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चला ये कौन से एंड से कहाँ तक है, जस्ट छूने से पता चल जाता है, उतना बड़ा है। तो आपके कितने महीने लगे ये अब गांठें कम होने में? पेट के गांठें जो थे आपके? 8 महीने, 8 महीने। 8 महीने। और एक और चीज मैं आनंदी माँ से पूछना चाहती हूँ। मेरा बहुत पीरियड्स में बहुत ज्यादा फ्लो होता है, बहुत हैवी ब्लीडिंग है। तो इस बार 5 दिन पहले आता था, इस बार मैंने ये 10 दिन पहले आ गया। तो इतना बड़ा ब्लीडिंग में कुछ लेना है क्या एक्स्ट्रा? ऐसा तो कुछ नहीं है बेटा। आप वो कैरेट वाला जूस ले रहे हो ना? हाँ। वही 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 ठीक है। और आप जितना निर्जला करेंगे, मतलब अगर कर पाएंगे तो निर्जला करिए। जब ब्लीडिंग होता है उस समय भी अगर एक दो दिन हम निर्जला कर लेते, ब्लीडिंग भी कम हो जाएगी। एनिमा एनिमा करना है, निर्जला करना है। अच्छा माँ, 3 बार हाँ, एनिमा ठीक है या 2 बार ठीक है? सुबह 3 बार करती हूँ, रात को 3 बार, बीच दोपहर को भी 3 बार करती थी। तो फिर मैं 2 दिन से नहीं कर रही हूँ, 3 बार 2 बार ही कर रही हूँ, सुबह और शाम को। नहीं, 3 बार करना चाहिए। आपका फाइबर है ना, आप बोल बता रहे हो, हाँ, पता लगता है फाइब्रोइड। 8-10 हाँ। है फाइबर है। हाँ, तो बच्चेदानी सब में। हम्म। काम तीनों टाइम करना है। अच्छा। हाँ। और निर्जला और मैंने 30। टाइम में आप ध्रुव घास होता है, ध्रुव घास आपके पास जो ध्रुवा गणेश जी को चढ़ाते हैं। वो तो यहाँ नहीं मिलेगा। दुर्वा बोल रहे हैं ना आप? हम्म शारजा उसका में हूँ रस मैं। पीने से भी, उसका रस जैसे कुंडी में कूट के उसका हाँ। रस निकाल के ऐसे 6-7 चम्मच रस निकाल के पीने से भी वो ब्लीडिंग जो ज्यादा हो रही है वो कम हो हम्म। जाती है। अच्छा माँ। हाँ, ध्रुव
आपकी रस। हाँ जी, सुरेश भाई कुछ बोल रहे हो? कुछ बता रहे थे क्या सुरेश बेटा? नहीं माता जी। नहीं माँ, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। बोलिए, अभी बोलिए। अच्छा, अभी मेरा आवाज तो उनको सुनाई दे रहा था लग रहा है। हाँ हाँ, मुझे सुनाई दे रहा हम्म। तो आप है। हरी पत्ती का रस ज्यादा लेंगे ना तो ब्लीडिंग होने से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब उसका हाँ, ध्यान देना है और ध्रुव घास का ध्यान देना है। ध्रुव मिलना चाहिए, सब जगह में मिल जाती है। यहाँ पे मैं शारजा हूँ, मैं हूँ यूएई में। आपकी आवाज चली गई है वहाँ। अभी आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। हम्म। चलो जौन सा भी आपका है, हरी पत्ती का ऊपर नहीं तो ध्यान दीजिए। अगर नहीं माँ मिलेगा तो इनके हरी लिए, पत्ती का रस। माँ इनका लिए हाँ जी। निर्जला ज्यादा जितना कर पाएंगे उतना ही, निर्जला ज्यादा जितना कर पाएंगे ना, मैं उतना ही इनको रिजल्ट आएगा। अच्छा, मैं हाँ एक वो तो दिन मैं किया बता मैंने। हाँ, अक्टूबर 30 को एक दिन पूरा निर्जला किया। लेकिन नेक्स्ट दिन मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। मैं बच्ची को स्कूल भी नहीं भेजा उस दिन, उतना खराब तो हो गया था। कोई नहीं, चक्कर, धीरे धीरे उल्टी। बढ़ाइए। जैसे सवेरे पहला जूस कितने बजे लेते हैं आप? मैं 2:30। हाँ, तो उसको धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ाइए, उसको शाम तक ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो मैं शाम तक कर रही थी। फिर मेरी थकान को देख के वो पांडे जी, नारहरी पांडे जी को मैंने फोन लगाया, तो उन्होंने वहाँ कहा कि तुम ग्रीन जूस से स्टार्ट करो, और कुछ 2-3 जूस पियो तो अच्छा हम्म, लगेगा। तो फिर कल 5th से मैंने फिर से ग्रीन जूस शुरू किया। उससे पहले 5 दिन मैं सिर्फ करेला, टमाटर और खीरे पे थी। साढ़े हम्म, सात बजे लेती थी बस एक ही जूस, कुछ पानी वानी कुछ नहीं। ओनली करेला, खीरा, टमाटर का जूस ले रही थी। लेकिन हम्म। 5वें दिन से बहुत खराब हो गई तबीयत। अभी वेट कितना है आपका? अभी मैं 42 की हूँ। 49 थी जब शुरू किया ये। मैं हम्म, अक्टूबर 8 से आधा आधा शुरू कर रही थी। अभी तक मेरे 49 से 42 हुआ है। हम्म, और ये हार्ट बीट कर रहा था बहुत। लाइक बच्चे 6:30 तक चले जाते हैं बच्चे और हस्बैंड। तो हम्म, उसके बाद मैं लेटती हूँ ना, तो मेरा हार्ट मुझे सुनाई देता है, ठक 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 ठक। फिर मैं 2 घंटे सो जाती हूँ, ठीक हो जाता है। हम्म। तो फिर मैंने फिर कोई से नहीं, ये ग्रीन जूस, देखिए धीरे धीरे। मौसम्बी और बीटरूट। अभी जी। कैरेट का और बीट का सीजन है। कैरेट बीट का जूस जितना लेंगे वो ही लें आप, ग्रीन पत्ती और कैरेट बीट का जूस। अच्छा, ओनली कैरेट और बीटरूट और कुछ नहीं उसमें? और निर्जला जितना हो। निर्जला बस एक ही किया सर। उसमें कैरेट और ये में अदरक अदरक और कच्चा हल्दी डाल सकते हैं। अदरक और कच्चा हल्दी। हल्दी हल्दी कच्ची। हाँ। गुरुमा, मुझे फिशर की बहुत प्रॉब्लम थी। और जिंजर छूने से मुझे वो पूरा कट जाता था। इसलिए मैंने जिंजर खाना शायद 1 साल से छोड़ दिया है। जिंजर लो उस दिन मुझे पूरा फिशर आ जाता है। फिर मैं पॉटी नहीं जा पाती हूँ। तो छोड़ दीजिए, जो पहले धीरे धीरे जब आपका बॉडी सूद हो जाएगा जिंजर भी काम करेगा। अभी बॉडी अच्छा। में गंदगी है, मल है, तभी जिंजर आपको परेशानी कर लग रहा है। ऐसे मतलब मन में बैठ गया है। जैसे जैसे हाँ। टॉक्सिन निकलता जाएगा आपका, गंदगी निकलती जाएगी आपका, अदरक भी आपको मतलब सहयोगी करेगा। अच्छा अच्छा, थैंक यू, शुक्रिया माँ, धीरे धन्यवाद, धीरे प्रणाम। धीरे आगे बढ़िए, उसके बाद अदरक का प्रयोग करिए, लेकिन कच्चा हल्दी जरूर करिए। अच्छा माँ, शुक्रिया माँ। हम्म। धन्यवाद। हाँ जी। और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
हाँ जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना है तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नहीं है प्रीति कोई भी? ओमपति जी, जी बोलिए ओमपति जी। नमस्ते आनंदी माता जी। नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार। भाई जी वो इतना आराम तो है पहले तो, पर हम्म थोड़ा है दर्द। एक तो मेरे हम्म पहले से ये जो छाती में लम्स है ना, इसमें हम्म दिक्कत है, कहते इसका मारा वो दर्द है। हम्म पता नहीं कई बार छाती में दर्द हो गया है और फिर कमर में दर्द हो जाते है, थोड़ा गर्दन में हो गया है। मैं तो ये सोचूंगा कदे इसका मारा ना होता हो। सफाई तो हो रही है, अभी भी अच्छी ठीक हो रही है। हम्म। आज भी जब भी 24 दर्द हो उसी घंटे टाइम का पे था। एनिमा करिए आप। ठीक है भाई जी। आज भी 24 घंटे गैस का था मेरा। गैस बनती है ना उसी टाइम पे दर्द होता है पेट में, चेस्ट में। जब भी गैस बनेगी उसी टाइम दर्द होगा, तो उसी टाइम पे एनिमा कर लीजिए आप। अच्छा, ये जैसे मैंने 2 बार सुबह, 2 बार शाम, दोपहर में 2 बार है शाम को, तो इसके बाद हो फिर भी। कोई नहीं, काउंटिंग नहीं करनी है इसकी। जब भी मैंने बताया ना, जब भी दर्द महसूस हो चेस्ट में या पेट में, उसी टाइम पे एनिमा कर लो, आपको आराम हो जाएगा उसी टाइम। ठीक है भाई जी। ठीक। थैंक। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। वर्षा है क्या? नहीं माता जी, वर्षा नहीं है। भारती भी नहीं है? नहीं माता जी, भारती जी। हाँ जी, बीके सुषमा जी। ओम शांति आनंदी माँ, और ओम शांति भाई जी, सुरेश भाई जी को, सभी साधकों को, और सर बीवी चौहान जी को नमन। मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं 30 तारीख से कर रही हूँ, 31 तारीख से कर रही हूँ, और ये दूसरे दिन 2 दिन तो ऐसे लगता था कि क्या खाऊं क्या खाऊं, तो मुझे खाना नहीं है, लोगों को गरम गरम बनाकर खिला रही हूँ। थोड़ा सा बच भी जा रहा है तो लगता रहे क्यों किसको दूं, फेंकू, मैं खा ही लूं। पर वो माँ ने जब बोला था ना, तो वो थोड़ी पावर थी कि नहीं, एक दिन जीता विनिंग हुई, एक ही दिन करना है, ज्यादा नहीं, एक ही दिन करना है, ऐसे ऐसे करके। आज तो कल मुझे ठीक लगा काफी। कल मैं बहुत देर, मतलब 2 बजे ले जूस, 2 बजे हम्म लिया, और शाम में बस फ्रूट्स, केला और संतरा, बस उसके बाद खत्म। आज हम्म बाहर मार्केट भी जा रही हूँ, कल भी गई थी, आज भी गई थी, तो इस वजह से हमने जूस भी लिया, फ्रूट्स भी लिया और सैलड भी लिया। तो हम्म इस पीरियड में मुझे जैसे लगता है घर में रहना ज्यादा अच्छा है, पर अभी कुछ कुछ कारणों से मुझे बाहर जाना पड़ता है। दूसरा ये पूछना चाहती हूँ कि पेठा का रस जो है उसको डिटॉक्स में लेते हैं क्या? सफेद पेठा? हाँ, जी जी जी। डिटॉक्स जूस में खीरा, करेला, टमाटर, दूसरा हाँ जी। आंवला और पत्तियों का, और जिसमें कि हम्म बेस भी डाल देती हूँ कि थोड़ा लौकी या कुछ भी, कोहरा और या स्टार फ्रूट नहीं, जैसा जो। ज्यादा ज्यादा और ज्यादा पेट, मिक्स मत करिए उसमें। अच्छा, जी भाई साहब फिर से। ज्यादा मिक्स नहीं करना है। खीरा करेला टमाटर हो गया एक ऑप्शन। हाँ हाँ हाँ। दूसरा दूसरा ऑप्शन आंवला पालक हो गया। अच्छा, ठीक है। पालक तो मिल नहीं रहा अभी, तो पालक तो अभी खूब मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उसकी जगह धनिया पुदीना है, हरी पत्ती कड़ी पत्ता है, वो डाल लें। अच्छा, भाई साहब मेरे घर में वो 1-2 टमाटर के पेड़ लगे हैं, उनकी पत्तियां अभी हमने डाल दी थी, तो वो गड़बड़ है क्या? नहीं, कोई नहीं, डाल सकते हैं, टमाटर कोई पौधे दिक्कत के नहीं। पत्तियां। किसी भी पेड़ की पत्तियां जो अच्छा कड़वी ना हो डाल सकते हैं। अच्छा लेकिन इतना अच्छा। अच्छा, इतना ज्यादा मिक्स नहीं और करना पेठा उसमें, का दो रस, चार ही।
2-4 पत्तियां। 2-4 पता नहीं, डिटॉक्स जूस जो लेना होता है उसको ज्यादा मिलाना नहीं है। जैसे अपना खीरा करेला टमाटर का हो गया, और वे खीरा उसका आंवला पालक का हो गया, जी। सफेद पेठे का हो गया, अकेले टमाटर का ले सकते हैं, एक अनार विद छिलका ले सकते हैं। अच्छा तो इसमें ज्यादा मिक्स नहीं करना है कुछ भी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब ये 5 तरह के दही डिटॉक्स है, कब बदल बदल के ले सकते हैं। बदल के नहीं ले सकते, हाँ, जब भी आप जो सभी लेके देखो, जो सा आपको सूट करे, जो अच्छा लगे वो शुरू कर दो। अच्छा सबसे अच्छा बढ़िया ठीक है। रीजनल सीजनल अब ये खीरा करेला टमाटर का। अच्छा अच्छा दूसरा आंवला भी ठीक है। ताजा आया अभी मार्केट में, आंवला भी आ गया, आंवला पालक का ले सकते हैं। हाँ हाँ। तो और अकेले निर्जला में तो टमाटर का भी कल ले सकते हमको हैं। लग रहा था, कल तो हमें लग रहा था कि मैं निर्जला पूरा ही कर लूं, पर थोड़ा घर में भी सब बोलने लगे, मेरा वजन ऑलरेडी थोड़ा कम हुआ है पहले से। तो हम्म 47 रनिंग चल रहा था, 47, नाउ इट इज हम्म 45। तो थोड़ा सा हम्म। अंदर में एक इन लोगों को भी लगता है, पता नहीं इनको क्या साइकोलॉजी हो गई है, ये कहाँ हवा में उड़ जाएंगे, क्या करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा? वेट उसके तो लिए कम हो अपने गया कानों ना? में रुई दे लीजिए, उसके लिए अपने कान बंद कर लीजिए। इनकी सुनेंगे तो आप ठीक नहीं हो पाए। किस लिए आपने, किस लिए एनडीए शुरू किया, पहले ये बताइए। हमने ये शुरू किया है कि मुझे जैसा भगवान ने तन दिया है वैसे ही लौटा के दूं। तो फिर बताओ, उनकी उन लोगों की क्या सुननी है, आप बताओ। मैं वो क्या बीमार देने वाले होकर हैं नहीं आपको? मरूं, मैं मरूं तो स्वाभाविक मौत से तो फिर जाऊं, उन, बाकी हम्म, बीमारी में नहीं। तो फिर वो लोग आपको क्या देने वाले हैं जो ऐसा कहते हैं? हम्म। वो घर के प्रियजन है, उन्हें फिक्र तो हो जाती है, क्योंकि ये बात जो है ना, ये एनडीएस वाली, ये भी उन्हीं हम्म। लोगों को समझ में आती है जिनने, जिनके पहले जन्म में जिनने बहुत फास्टिंग और व्रत रखा, उन्हीं को समझ में आती है। ये सबको समझ में ऐसा नहीं आती। कुछ नहीं है। पिछले जन्म का किसी को किसी का पता ही नहीं है, कौन कहाँ था क्या था। ये तो ठीक है, अपना वो विचार है अपने अपने। जो है इसी जन्म में है, इसी जन्म को देखिए आप आगे। तो उनकी ज्यादा ना सुने, अपना आपने जो लगे उसकी हाँ में हाँ रखिए और अपना करते रहिए, जो मन से जो करना आपको करते रहिए। वो तो कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। हम्म। मैं चुप सुनती हूँ और कर लेती हूँ। हाँ, बस बस पर अपना हाँ जी करते वही हाँ रहिए थोड़ा जी, सा आगे। अच्छे से बात। करिए। और एनीमा के लिए भाई जी, उसमें क्या बोलते हैं, हमें तो ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं है, तो फिर भी सुबह हम्म। ले रही हूँ। माँ ने कहा था कि लेना है, तो दोनों मैन टाइम लेना पावर है ही या एक एनिमा बार है। ही सुबह? मैन पावर ही अच्छा। एनिमा है। दिन में तो कम से कम शुरुआत में 3 बार लो, सुबह दोपहर शाम, दो दो बार। उसके बाद दोपहर का बंद कर देना, सुबह शाम लेना है। अच्छा अच्छा ठीक है, दिन में 2-2 बार, 3 बार करके लूं, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है। और होल्ड करने की जो बात है ना, उसमें थोड़ा सा हम्म। मतलब वो चाहिए गाइडेंस, होल्ड करना नहीं हो पाता। सुनो, पूरी प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। कितना पानी आप एक बार में इंसर्ट करते हैं बताइए। और पानी करीब जो कंटेनर है उसका हाफ, हाफ। हाँ तो ठीक है, सात कंटेनर सौ जो एम एल पानी चौकोर वाला समझो आता आपने है लिया। हाँ, 1.5 लीटर हाँ का है वो। जी। तो समझो 700 750 एम एल पानी आपने लिया। हाँ वो जितनी देर होल्ड हो उसके, 2 मिनट 4 मिनट इतना ही होल्ड करना, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा, गुड गुड, ठीक है। उसके बाद पानी निकलने के बाद 20 मिनट आपको कम से कम बैठे रहना है वहीं। अच्छा अच्छा हाँ ठीक जी है। हाँ जी। एक ठीक बार है। एनिमा करने में कम से कम 45 मिनट का समय लगता है। अच्छा, मतलब मॉर्निंग आवर में लूँ तो 45 मिनट्स, दो फोर्टी बार फाइव मिनट्स करोगे आफ्टरनून, सुबह। 45 मिनट्स इवनिंग। अरे नहीं, सुबह 2 बार करोगे तो 45 45 मिनट लगा, तो 1.5 घंटा चाहिएगा हमें। सुबह एक बार के लिए, मॉर्निंग के लिए? हाँ जी हाँ जी। भाई जी दो एक बार मिनट, सुबह मैं करना है बताती ना। हूँ। आपने कहा हम्म, 20 मिनट्स बैठना है,
20 मिनट्स बैठना है, एक बारी पानी लिया तो 20 मिनट बैठना है, तो 2 बारी पानी लिया तो फिर 20 मिनट बैठना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इतना तो हम नहीं करते, इतना तो नहीं करते। मैंने नहीं 20-25 इतना मिनट में करना दोनों होगा। बार कर, दोनों होके खत्म। नहीं 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 नहीं। अच्छा अच्छा। और वो शुरुआत है भैया, इतना समय तो वो देना होगा। वेस्टर्न टॉयलेट है, वो भी थोड़ा एक वो है, इंडियन टॉयलेट सही रहता है इसमें, वो भी एक है reason। कोई बात नहीं, टॉयलेट जो भी हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती बाकी उसमें। तो सब ठीक। हाँ, बाकी तो सब ठीक है। कुछ और क्वेरीज आएंगे तो ये जूम मीटिंग बहुत अच्छा है, इसमें सब कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक। ओम शांति भाई जी, धन्यवाद। ओम शांति। माँ कुछ बोल दे हमारे लिए प्लीज। बोलना क्या है, बोलना ये है कि खाने पे ध्यान मत दीजिए, ना खाने पे ध्यान दीजिए। हर समय सबको यही सवाल करते हैं कि हम क्या खाना है, क्या पीना है। यही बहुत साधक पूछ दो रहे हैं, क्या फर्स्ट टू खाना है, क्या डेज पीना है। फर्स्ट। हम्म जी जी जी, पतले की फर्स्ट टू चिंता डेज तो मत यही। करिए, हड्डी भी हो जाइए कोई बात हाँ नहीं, अपने आप वेट बढ़ेगा। लेकिन हम धीरज नहीं रखते हैं, लोगों का ये से सुनते हैं, खाना बनाते हैं परिवार के लिए तो खाना खा लेते हैं शाम के टाइम में। ऐसा नहीं करना चाहिए गलतियां। अगर हमको हाँ हाँ। आध्यात्मिक मार्ग में जाना है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है आध्यात्मिक मार्ग में आत्म उन्नति, अपनी आध्यात्मिक में आत्मा का अनुभूति, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये सब क्या हो रहा है, ये जिज्ञासा, इसका भूख होना चाहिए। लेकिन भूख हमारा जी। सबका क्या खाएं उसी में है। हम मतलब हम्म स्वाद आहार में नहीं है, स्वाद टेस्ट भूख में है। लेकिन वो भूख भी हम्म हम नकली भूख में स्वाद ढूंढ रहे हैं। असली भूख में स्वाद की हम्म। ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। जो सामने अच्छा दिखा गवर्नमेंट फूड हम ऐसे ही ले लेंगे, उसमें कुछ भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम सबको ही बहुत उलझे हुए हैं। बात एकदम जी आसान है। नई भोजन पथ प्रणाली ये एक प्रभु प्राप्ति का रास्ता है। अब जी बहुत जी जी सहज मार्ग है इसमें पहुंचने के जी लिए। जी लेकिन हम इसी जी। को समझ नहीं पा रहे हैं, दूसरे पे ज्यादा दोष देते हैं कि बच्चे के लिए भोजन बनाना पड़ रहा है तभी भोजन कर लिए, और हमको बाहर काम करने जाना पड़ता है, लोग देखते हैं तो बोलते हैं पतले हो गए, मुंह सिकुड़ गया, क्या दिख रहे हो, ये सुनते हैं। मतलब किसी चीज के लिए फिर खा दे रहे हैं, यही मुझे उत्तर मिल रही है। लेकिन ये सब उत्तर नहीं मिलना चाहिए। अगर हम नई भोजन पथ प्रणाली अपना रहे हैं तो शरीर देखो, शरीर हमारा जो बाल है वो केस घास की तरह जल जाएगी, हड्डियां लकड़ी की तरह जल जाएगा जब हमका मौत आएगी। लेकिन फिर भी इस शरीर के पीछे हम इतना पड़े हैं लोगों के, मतलब क्या कहेंगे लोग, इसे सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसी चक्कर में पढ़ के हम सब फिर शाम के टाइम में दूसरों को दोष दे के खाना खाना चालू कर देते हैं। थोड़ा मेरा सभी साधकों को अनुरोध है, क्योंकि इसी जूम मीटिंग से पहले एक साधिका से मेरा बात हुई फोन में, जो कि बहुत अच्छा साधिका थी। उसने अब बहुत अच्छे तरीके से करे भी, दर्द भी कम हुआ, यूट्रस में ट्यूमर था, 2 बार मतलब उनको ऑपरेशन करना पड़ा, फिर तीसरे बार में फिर ट्यूमर हो गई, और इन्होंने पूरी अच्छी तरीके से कर भी रहे थे, यहाँ भी आए थे वो और अच्छी तरीके से करे भी। और फिर भी जाके फिर मुझे थोड़ा दुख दुख क्या लगा, वो अपनी अपनी किस्मत की बात है। लेकिन उन्होंने फिर शाम के टाइम में पका वाला भोजन खाना चालू कर दिए, जबकि आध्यात्मिक में भी है वो। तो मैंने पूछी क्यों आपने मतलब खाए, तो बोले बच्चों के लिए बनाना पड़ रहा है, परिवार के लिए बनाना पड़ रहा है, बाहर काम करने जाते हैं तो लोग देखते हैं तो यही बोलते हैं। तो थोड़ा धीरज रखना चाहिए। 2 कान प्रभु ने दिए हैं, इस कान में सुन के दूसरे कान में निकालने के लिए दिए हैं, और जो अच्छी चीज है, जो सही चीजें बीच में सेंटर पॉइंट दिए हैं, उसी में जमा करके रखने के लिए, उसी को प्रिजर्व करके रखने के लिए। तो वो हमको विवेक भी दिए हैं प्रभु परमात्मा।
तो वो चीज हमको जो सही है उसी को प्रिजर्व करिए। जो आपका काम का नहीं है, दूसरे काम प्रभु दिए हैं निकालने के लिए, उसको निकाल दीजिए। और हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके चुप रह के निकल जाना है। ये साधना चुप साधना है। किसी को भी जवाब दे के एक्सप्लेनेशन करके हम नहीं जीत सकेंगे। तो अपने आप जब 1-1.5 साल हो जाते हैं, शरीर का वेट इसी इसी आहार में न, मतलब यही गॉड मेड फूड में ही बढ़ता है। हमारा बढ़ी एक खुद का अनुभव है, तभी हम ये बता रहे हैं। और 2-3 साधक बढ़े हैं। इसी सुरेश भाई भी 2.5 साल से पोका वाला भोजन नहीं लेके उनका वेट बढ़ा है। और भी एक डॉक्टर, उनका भी अभी चौहान गुरुजी ने अपनी चैनल में दिए हैं, वो सुन लेना। अभी काल काल ही था उनका वीडियो। स्वाति, डॉक्टर स्वाति कर्नाटक की हैं। वो यहाँ भी आए थे, यहाँ पे भी 2-3 बार आ चुके हैं आश्रम में। और जब वो पतले हो गए थे, वो उनका घर वाले उनको फोर्स कर रहे थे कि आप किसी भी तरह भोजन करो, पका वाला भोजन कम से कम शाम को खाओ, हमको वेट चाहिए, हमको वेट चाहिए बोल के। और वो डॉक्टर है, डेंटिस्ट डॉक्टर है। और वो मतलब घर को बिना बताए मेरे पास आ जाते थे, फिर मैं उनको समझा बुझा के भेजती थी। आप इसी में अड़े रहिए, खाली उनको बोलिए मुझे समय दे दीजिए, 1-1.5 साल समय दे दीजिए, अपने आप वेट बढ़ेगा। उतनी उन्हीं को मांगिए और बाकी कुछ नहीं। जो काम वो बोल रहे हैं वो आप करिए और कर पाएंगे आप। तो उन्होंने करे और उनका वेट, यहाँ जब आए थे पिछले अगस्त में आए थे, ये जो बेटिया आज मेरे पास फोन की थी, फोन में बात हुई थी, जो घबरा गई वेट कम के लिए लोग बोल रहे हैं, उनके सामने वो थी 28 किलो वेट थी। वो डॉक्टर की, स्वाति डॉक्टर की वेट 28 किलो थी। और यहाँ उसने 3 दिन निर्जला फास्टिंग, 3.5 दिन, 28 किलो वेट में भी वो करी इधर। और वो नहीं, मेरे को निर्जला में वेट बढ़ेगा उसका विश्वास थी, क्योंकि मेरा निर्जला में ही वेट बढ़ी थी। और उसके बाद उसने अपने घर में गई, फिर मैंने उनको बोली अब आप निर्जला थोड़ा सा कम करके रॉ फूड में ही, कच्चे में ही रहिए, आपका वेट बढ़ जाएगी। तो अब उसकी वेट बढ़ गई है, अब 40 किलो वेट हो गई है, 40 किलो। अगस्त यहाँ 20 को ये गई, 28 किलो वेट से 40 किलो, 12 किलो वेट बढ़ी। आप उसका चेहरा देख सकते हो। 3 वीडियो 1.5 मिनट का चौहान गुरुजी डाले हैं, चेहरा कैसा मतलब फुला हुआ है, एकदम बढ़िया दिख रही है। तो मेरे को बहुत खुशी लगा कि वो देखो, वो मैं उसको इतनी सलाह दी थी कि आप इंतजार करिए 1.5 साल। और वो यहाँ नवंबर महीने में आई थी, पिछले साल नवंबर में, दिसंबर में आई थी, नवंबर में वो कच्चे पे थी। तो 1 साल 1 महीने बाद उसकी वेट बढ़ी। तो थोड़ा हम इंतजार करेंगे, समय का इंतजार करेंगे, तो वजन अपने आप बढ़ेगा। खाली मन के अंदर में यही होना चाहिए कि हमारा जो आहार प्रकृति का नियमों को फॉलो करना है। प्रकृति का नियम जैसे दूसरे पशु पंछी कर रहे हैं, ऐसे हम भी करेंगे तो सभी तरीके से हमको, सभी क्षेत्र में हमको सफलता मिलेगी। खाली आध्यात्मिक नहीं, भौतिक क्षेत्र में भी मिलेगी, मानसिक क्षेत्र में भी मिलेगी, बौद्धिक क्षेत्र में भी मिलेगी और ऐन्द्रियक क्षेत्र में भी मिलेगी। लेकिन हमको खाली धीरज चाहिए, प्रतीक्षा करना है और चुप रह के साधना को करना ही करना है। ये साधना समझ के करेंगे तो जरूर सफलता प्राप्त होगी। बहुत साधकों को हुआ है। तो यही मैं बोलूंगी। तो आपने पूछे कि हमारे लिए कुछ बोलिए, तो हम बता दिए, तो आप जरूर अपनाइए इसको। जी जी, बहुत धन्यवाद माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओम शांति। जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अकबर भाई होंगे प्रीति जी, देखना। हाँ जी, अकबर जी। हेलो हेलो। हाँ जी अकबर। हाँ जी, आवाज आ रहा है?
हाँ, अरे आवाज आ रही है अकबर भाई, आवाज आ रही है। नमस्ते सुरेश भाई जी, और नमस्कार। माता जी को प्रणाम, प्रीति मैडम को नमस्कार। जूम मीटिंग में ये तीसरी चौथी बार आपने याद किया, बहुत अच्छा लगा। आज हम यहाँ से 150 किलोमीटर दूर एक शिविर में गए थे, आनंद के पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में लिमड़ी गांव है। तो वो लोग हमारे यहाँ शिविर में आते हैं आनंद, तो उन्होंने इनवाइट किया था तो हम भी गए थे। और वैसे 11 दिन जम्मू कश्मीर घूम के आए हम विद फैमिली। तीसरी तारीख को आए और आज शिविर भी अटेंड किया। बहुत बढ़िया, मुझे भी अनुभव शेयर करने को वहां मिला। हमारे यहाँ से जो जयंत भाई आए थे हिमाचल प्रदेश माता जी के आश्रम में, वैसे ही नरहरि भाई पंड्या और चौहान सर शायद आने वाले हैं फरवरी में या कुछ बाद में। मेरी इच्छा थी अब की बार नवरात्र में आने की, लेकिन ऊपर वाले को शायद मंजूर नहीं होगा। तो जयंत भाई आए, आपके साथ रहे, दीदार किया, सबके साथ रहे, आपका बहुत बखान कर रहे थे। और मेरा आपके आशीर्वाद से मेरा घर बैठे भी 9 दिन का निर्जला हुआ, मेरी धर्मपत्नी का 4 दिन का हुआ। बहुत बढ़िया परिणाम मिलता है। माता जी जो वीडियो में बोलती है वो सबको मैं शेयर करता हूँ, और रिश्तेदारों में भी ये न्यू डाइट सिस्टम का हम प्रचार करते हैं। लेकिन लोगों को मनवाने में बहुत दिक्कत होती है। और आनंद में जो हमारे मुसलमान भाई बहन का कोई प्रॉब्लम होता है तो यहाँ के जो संचालक है शिविर के, वो मुझे ही फोन नंबर मेरा ही देते हैं। वो बोलते हैं कि आपके मजहब वाले को समझाना थोड़ा कठिन रहता है, तो उन्हें आप समझाइए। तो मैं समझाता हूँ कि ये कोई धर्म के लिए नहीं है, ये हमारा एक नया धर्म है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध सब है। और नया धर्म ये है कि हमारा ये मानव शरीर सुधारने का नया धर्म है। जो हमारा शरीर है उसको सुधारना है, उसमें कोई धर्म की कोई परेशानी है नहीं। सबको अपने अपने हिसाब से वह आध्यात्मिक उन्नति भी सब कर सकते हैं। और मुझे तो ये 9 दिन के निर्जला के बाद इतनी हिम्मत आ गई है कि बात मत पूछो, इतना फायदा भी हुआ है। और जो वीडियो में देखता था वो सब सच हुआ कि 9 दिन तक हवा पे रहने के बाद भी जो एनिमा करते हम, तो मल निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है। तब पता चलता है कि पुराना मल कहाँ कहाँ पे ठहरा हुआ है। ये बहुत बढ़िया। आज भी मैं वहाँ एक्सपीरियंस मेरा बता के आया। शिविर में शायद 150 इंसान थे आजू बाजू के, तो सबने बहुत खुश होकर मुझे बधाई दी कि आपने इतना हिम्मत की और घर बैठे आपने 9 दिन और 9 रात का निर्जला किया। तो सब खुश हो गए और सबकी हिम्मत भी बढ़ी। तो ऐसे एक दूसरे के साथ सहकार से ये सीखना चाहिए। और साधकों को मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। वो जो आता है ना एक साबुन की एड में, तो ये हमारी भोजन प्रणाली में भी हमारी भोजन प्रणाली में भी ऐसा है। चौहान साहब तो चैलेंज करते कि भाई मेरी बात सच्ची न मानो, अपने आप पे एक्सपीरियंस करो और फिर आप उसको मानो। अगर आपको फायदा हुआ है तो आप 2-4 इंसानों को ये फॉलो करने के लिए समझाओ। तो मैं आज वही कह के आया हूँ बहनों को, शायद ज्यादा से ज्यादा अगर लेडीज बहनें जो ये इस्तेमाल करेगी प्रथा, तो घर के सभी मेंबर्स को वो समझा पाएगी और कर पाएगी। मेरा घर में मैं टीचर होने के बावजूद समझ पाया ना समझ पाया, लेकिन मेरा धर्मपत्नी ने पहले शुरू कर दिया 2013 के साल में। उनके दिमाग में बैठ गया और दूसरे दिन से शुरू कर दिया। कभी तो किताबें भी हमने पढ़ी नहीं थी, फिर हम सब इसके पीछे पीछे लग गए और सबको फायदा मिला है और मिल रहा है। धन्यवाद भाई जी। आपका चेहरे पे नवरात्रों का ये झलक रहा है। 9 दिन जो आपने निराहार रहे, न खाना न पीना करे, वो बाद में हमारा शरीर में उसका असर दिखती है। तो आपका बहुत ही बढ़िया मतलब है, और सब कुछ आप बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और आप चैत्र नवरात्र में भी हमारा रखेंगे निर्जला फास्टिंग का, लॉन्ग निर्जला फास्टिंग का शिविर। अभी तो 20 नवंबर आशीर्वाद दीजिए तक। माता जी। हाँ जी, दुआ करिए मेरे लिए और आशीर्वाद दीजिए, शायद मैं कर पाऊंगा। चैत्र में तो थोड़ा गर्मी भी ज्यादा होता है ना, तो इधर आ जाए सर, इधर ही और रखेंगे।
और आपने जो बोला ना माता जी के नवरात्र के बाद आपके चेहरे पे रौनक दिखती है, तो वो मेरी साली का एक लड़का है। अहमदाबाद में मैं था नवरात्र के दौरान छोटे लड़के के घर, तो वो यही बोला था 10 दिन के बाद जब मैंने मेरे वेट थोड़ा घट गया था 7 किलो, लेकिन जो रौनक थी वो दिखती थी उनको। वो बोलता है कि जैसे 5 टाइम का वक्त पे नमाज पढ़ते हैं ना, नमाजी के जैसे चेहरे पे रौनक है, ऐसी मौसा आपके चेहरे पे रौनक दिखती है। ये आपने सही बोला माता जी, रौनक फिर जाती है। और अभी मेरे धर्मपत्नी का ये दूसरा निर्जला फिर से शुरू किया है कल से, और आज अभी पारणा किया है। 2 निर्जला फिर से किया उन्होंने नवरात्र के बाद। नवरात्र में मेरे साथ 4 किया था उन्होंने, और कल से आज तक वो दूसरा 2 निर्जला किया है, और फायदा भी मिल रहा है। धन्यवाद माता जी। बहुत बहुत अच्छा बात, धन्यवाद। प्रणाम। हाँ, प्रणाम।